आई हैव अ ड्रीम, यानी मेरा एक सपना है। अब क्या सपना है भैया, वो तो हम लोग बात करेंगे इस कहानी के अंदर, किसको लिखा किसने है, इसको लिखने का जो पर्पस है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आई हैव अ ड्रीम के लेखक जो हैं, यानी इसके जो कवि हैं, कवि या लेखक जो भी है कह सकते हैं हम लोग, इसके जो कवि या लेखक है, बंद कर देना जरा वो, है ना। तो इसके कवि और जो लेखक हैं ये कौन है, और इसकी पूरी सकते हैं। और आज की जो चलिए मेरी आवाज वगैरह भी आ रही है। तो आई हैव अ ड्रीम, है ना, आई हैव अ ड्रीम। सबसे पहले जो है किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी कहानी को जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि भैया अगर हम लोग ये नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग नई चीजों को समझ पाएंगे। तो ये है आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है ना। आपने गाना भी सुना होगा कि मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, तो वो इस तरीके का ये नहीं है भाई। इसमें जो है ये पोएट हैं जिनका नाम है मैर्टिन लूथर किंग, है ना। इनका क्या नाम है, मैर्टिन लूथर किंग। इनका जो बॉर्न हुआ था, यानी जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 जनवरी 1929 को अर्नटाल्टा जियोरिन, यूनाइटेड स्टेट, यानी यूएई में इनका जो है जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था, 15 जैन 1929 को। अगर इनकी डेथ की बात करें तो हुआ था डेथ इनका 4 अप्रैल 1968 को सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में मेमफिल, ठीक है। फेमस स्पीच जो है इनका कौन सा था, आई हैव अ ड्रीम, मतलब जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यही जो है इनका एक फेमस स्पीच था, जिस स्पीच का नाम था आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। अब इस ड्रीम में क्या है और इस ड्रीम को क्या चीज कहा गया है, जरा ये समझेंगे। अब जो है लिखा हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब बात करेंगे, स्कूल ऑफ थियोलॉजी इन 1950 से 95, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गया कि इस पोएट के बारे में हमने सीख लिया। अब जो सीखेंगे इसके बारे में सीखेंगे कि ये जो कहानी है आखिर क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। सबसे पहले जानेंगे कि आई हैव अ ड्रीम लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। लिखा हुआ है आई हैव अ ड्रीम इज द स्पीच डिलीवर बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन द स्टेप ऑफ द लिनोक मेमोरियल्स इन द वाशिंगटन डीसी, यानी जो भी हम लोग वाशिंगटन डीसी, अब आप लोगों ने सुना भी होगा भैया नाम इसका, है ना। तो यहाँ पे जो है इन्होंने ये स्पीच दिया था, और इस स्पीच में जो है इन्होंने, जैसे कि पिछला हमने कहानी पढ़ा था उसमें भी जो है एक भाषण का जिक्र किया गया था, जो कि पटना के गांधी मैदान से दिया गया था, याद होगा। तो उसी तरीके का ये भी एक मेमोरियल जो है वो क्या है, स्पीच है, यानी ये भी क्या है, भाषण है, कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एक स्पीच है, यानी ये एक हमारा क्या है भैया, भाषण है। अब इस भाषण को जो है किसने दिया था, इसको भाषण को दिया था लेटिन लुइस किंग ने, ठीक है, अगस्त 28 1960, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं कि 28 अगस्त को जो है ये दिया गया था 1963 को। ये एक तरीके का क्या है भैया, ये एक तरीके का स्पीच है, यानी एक तरीके का जो था ये क्या था भैया, आपका भाषण था। अब इस भाषण को जो है दिया गया था, कहाँ दिया गया था, तो आपको इसका नाम भी याद रखना है, वाशिंगटन में दिया गया था, ठीक है। हर इज द स्पीक अबाउट द ड्रीम ऑफ द सीइंग अमेरिकन एज द डेवलपमेंट कंट्री। उस भाषण में इन्होंने कहा था कि जो अमेरिका है वो एक जो है, हम क्या बनना चाहिए, एक डेवलपमेंट कंट्री बनना चाहिए। ही वांट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द रूलिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द whitens and the blackens, the speech began to great change in the country। उस समय जो माहौल था, उस समय जो ये भाषण दिया गया था, उस समय जो है काले और गोरों का जो है लड़ाई चल रहा था। आपने पढ़ा भी होगा, और शायद आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में एक चैप्टर था, 10th में हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा, अरे उनका नाम मैं भूल रहा हूं, कि उन्होंने काले और गोरों के बीच जो है वो भेदभाव को जो है नष्ट किया था, और गोरों के एक जो है राष्ट्रपति बन के आए थे। तो उनके बारे में ही बात किया जा रहा है कि यूएसए में जो भी था, यानी यूनाइटेड किंगडम में भी जो है इस तरीके की घटना घटी थी कि गोरों और कालों में जो है भेदभाव किया जाता था। लिखा हुआ है कि किंग हिमसेल्फ टू स्टेबलाइज इन द ऑन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑन द वर्ल्ड
यानी जिन्होंने ये कहानी लिखा है वो अपने आप को इस पूरे विश्व में, इस पूरे वर्ल्ड में एक स्टेबलाइज ग्रेट जो है ऑथर मानने को कहते हैं कि मैं जो हूं एक बहुत महान ऑथर हूं। इन हिज स्पीच द रिक्वेस्ट हिज द ऑडियंस एंड द मेंटेन पीस एंड द कंडक्ट देयर मोमेंट विथ द डिग्निटी। मतलब जब इन्होंने ये स्पीच को दिया था, उन्होंने जो भी उनके वहां पे ऑडियंस थे यानी जो भी जनता थी, उस जनता को उन्होंने कहा है कि हमें जो है शांति से रहना है, हमें जो है पीसफुल रहना है, मीन्स शांति से रहेंगे, हम लोगों के हर एक मोमेंट को इंजॉय करना है। He remained to be the authorized his the promise that where the mode of the 100 years ago the parents, the poor and the bad condition of the Niroge swap they live with the slum and the gather they are a deprived of their right to be the vote। यानी इन्होंने कहा था कि जो लोग सम इलाके में रहते हैं, सम इलाका का मतलब समझ रहे हैं ना, जहां जिसको हम लोग बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी, है ना, स्लम जिसको बोला जाता है, तो लोग जो स्लम इलाके में रहते हैं उनको भी जो है क्या है भैया, जीने का अधिकार है, उनको भी जो है वोट देने का अधिकार है। लोग क्या करते हैं कि जो स्लम इलाके में रहते हैं यानी जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उन लोगों को जो है वोट नहीं देने का अधिकार दिया गया है, यानी कुछ पैसा दे दिया जाता है और उनको बता दिया जाता है कि आप जो है इस मतदान को जो है वोट दीजिए, आप इस चिन्ह पे जाके क्या करना है, वोट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा है कि इस तरीके की जो भी घटना घटित हो रही है उन लोगों को थोड़ा सा क्या करना है, जागरूक करना है, उन लोगों को जो है मोटिवेट जो है करते रहना है, ताकि जो है उनको भी पता चले कि हमें जो है वोट जो भी हम दे रहे हैं वो वोट जो है किसको दे रहे हैं, और ये जो वोट दे रहे हैं उस वोट से पूरा जो हम लोगों का समाज है उसके ऊपर जो है क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आगे इस भाषण में ये कहते हैं कि दे आर करेंटली ट्रीट बाय द पुलिस, और जो भी पुलिस है उनको भी जो है अच्छे से ट्रीट करना है। दे हैव लॉट ऑफ लाइफ इज द डिमांड दैट दे मस्ट बी नाउ द प्रोवाइडेड विद देयर राइट इफ अमेरिकन वांट टू बी द ग्रेट नेशन। यानी इन्होंने कहा है कि जो अमेरिका है वो एक जो राष्ट्र बनेगा वो बहुत बढ़िया राष्ट्र बनना चाहिए। लास्टली ही सेड दैट देम विल बी द फ्रीडम एंड द जस्टिस एवरीवन, और लास्ट में उन्होंने कहा है कि सबको जो है फ्रीडम होना चाहिए, यानी सबको जो है स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, और सबको जो है वो क्या मिलना चाहिए, उनको एक जस्टिस मिलना चाहिए, यानी आप कह सकते हैं कि उनको जो है एक नागरिक का सम्मान मिलना चाहिए। Incoming generation will not be to the judge to be the color and their the skin, but they the context to be their character। जो हमारी आने वाली जनरेशन है उस जनरेशन में जो है काले गोरे का भेद नहीं करना है, और हमें जो है मिल व्यवहार के एक दूसरे के साथ जो है रहना है। There is the hope of the transform the situation where the all the black people will be the able to join hand with the white people and the war। यानी हमें जो है गोरों और कालों के बीच में कोई मतभेद नहीं रखना चाहिए, और हमें जो है एक दूसरे के साथ जो है मिलकर रहना चाहिए, है ना। इस भाषण में उन्होंने ये सारी चीजों के ऊपर जो है जिक्र किया है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, क्वेश्चन की दुनिया में, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन करने का जो है प्रयास करेंगे, और क्वेश्चन को जो है अब हम लोग करेंगे आप लोगों के साथ मिल बांट के, है ना। तो ये पूरी कहानी आपने सुन ली कि आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक हमारा चैप्टर है। अब इस चैप्टर में एक स्पीच के बारे में, एक भाषण के बारे में जिक्र किया गया है। उस भाषण में ये कहा गया है कि जो भी हम लोग गोरे काले ही एक साथ रहना है। उन्होंने कहा है विषय को हम लोग एक अच्छे आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारी क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। लिखा कि 100 ईयर लेटर द नेगो इज स्टिल इन द कॉन्क्रीम ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी। यानी 1000 साल पहले क्या होगा, कंप्लेमिंग होगा, इंजॉइंग होगा, लेसिंग होगा या क्लेमलेंस होगा। 1 साल बाद की अगर हम लोग बात करें तो ये जो होगा किस तरीके का जो है बन सकता है, और ये का कहानी बनेगी, जरा आप लोग इसका आंसर लगाने का जो है कोशिश करें, और इसको जो है करने का जो है एक बार
प्रयास करें आप लोग। चलिए बताइए कि क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर और क्या जो है जाना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के साथ। चलिए बताइए। चलिए तो पहला जो होगा इसके साथ क्या होना चाहिए मेरे पास, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, ये होगा हमारे पास ला गिविसिंग, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आई हैव अ ड्रीम द पार्ट ऑफ ड्रामा है, नोवेल है, पोएम है या स्पीच है। तो अभी हमने पढ़ा कि आई हैव अ ड्रीम जो है क्या है, एक स्पीच है, एक जो है भाषण है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 3 है कि द चिल्ड्रन विल नॉट एबल टू जज इज बाय द डैश ऑफ स्किन, यानी जो भी चिल्ड्रन लोग होते हैं वो हम लोगों की क्या चीज को जज नहीं कर पाते हैं, हमारे कलर को, हमारे फूड को, हमारे एजुकेशन को या हमारे कल्चर को। तो बताना है कि जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो किस चीज को जज नहीं कर पाते हैं, कलर को जज नहीं कर पाते हैं। कोई बोलता है हम करिया हैं, कोई बोलता है हम गोर हैं, उस चीज को जो छोटे बच्चे होते हैं वो जज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, कलर के साथ चला जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के साथ है और क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के साथ नंबर क्या हो गया भाई साहब, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं 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 ये नहीं है, ये नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये भाग भी जाता है कभी कभी। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर जो है भैया 4 है। कह रहा है कि मार्टिन लूथिंग किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल टू बी द कंटिन्यू वर्किंग विद, किसके साथ, लव के साथ, हार्ट के साथ, फेयर के साथ या ज्यूड लेसरी के साथ, किसके साथ जो है उनको मिल बांट के जो है वो काम करना चाहिए। तो उसके साथ किसके साथ, फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ जो है आइए और काम को अंजाम दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इमेसिपरेशन और प्रोक्लेमिनेशन गिव द नेगो, क्या है, स्वेविंग है, फ्रीडम ऑफ सेवलर है, कैपेबिलिटी है या डिजायर है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आपको आंसर बताना है कि आंसर जो होगा वो किसके साथ जाएगा। तो इसका आप लोगों को पता है कि हमें जो है पूरे स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, यानी फ्रीडम का जो है हमें अधिकार होना चाहिए और इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पास कि डैश इज द थ्रेटन विद द हार्ट ऑफ द जस्टिस एंड द ऑपरेशन, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मिशन या चिंगागो। तो ये भाषण कहाँ दिया गया था भाई, आपको भी पता है कहाँ दिया गया था, ये जो था मिसिपिया, मिसिपिया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एंड एज वॉक वी मेक टू बी द पेडली डैट एज सेल, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हार्ट पीपल, ऑलवेज मार्च अहेड। हमें जो है दूसरों के साथ जो है किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ऑलवेज मार्च अहेड, हमें मिल बांट के एक दूसरे के साथ जो है रहना चाहिए, तभी जो है हमारे राष्ट्र का विकास हो पाएगा। मैथिन लुइस किंग was the youngest person of the receive the dash in 96, बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, नेशनल अवार्ड ऑफ इनोवेशन या लाइब्रेरियन प्राइज ऑफ अचीवमेंट। मतलब मार्टिन लुई को जो है किस अवार्ड से जो है उनको नवाजा गया था, तो आप याद रखिएगा उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर बी के साथ जाएगा, उनको जो है नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था और उनको जो है नोबेल प्राइज से जो है सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू बी द मार्टिन लूथिंग किंग जूनियर लेट अस नाउ वॉलो इन द वैल्यू ऑफ द डैश, क्या चीज की वैल्यू होनी चाहिए, लाइफ फुल की, डिस्पेयर की या अलाबामा की या होप की। मतलब उनके पास जो भी डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्या चीज की डिसिप्लिन होनी चाहिए भैया, डिस्पेयर की। डिस्पेयर का मतलब कि काले गोरों में जो है हमें भेदभाव नहीं रखना है, काले गोरे के साथ जो है मिलकर हमें काम करना है। द ऑथर ऑफ एडवोकेट कौन है, नॉन वायलेंस स्ट्रगल, वायलेंस स्ट्रगल, बोथ अवे, नॉन ऑफ दिस। इसका आपको बताना है कि आंसर जो होगा किसके साथ जाएगा, तो इसका हो जाएगा नॉन वायलेंस स्ट्रगल, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है भाई।
चलो अगला क्वेश्चन क्या था, ये 10th था ना, ये 11th नंबर क्वेश्चन है आप सभी के साथ। मार्टिन लुइस किंग जेआर बॉर्न इन, कब उनका जन्म हुआ था? शुरू से अभी पढ़ते आ रहे हैं और पूरी कहानी जो है हमने पढ़ ली। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1929 में, यानी 1929। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के साथ, क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आप लोगों के लिए 12 रहेगा। मार्टिन लुइस किंग वाज द एसोसिएटेड विथ, कब जो है उनको एसोसिएशन में रखा गया था? कब? 4 अप्रैल, यानी 4 अप्रैल को उन्होंने जो है ये भाषण दिया था। अप्रैल 4 को जो है उन्होंने भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द स्टेट ऑफ डैश स्वेटिंग विथ द हार्ट ऑफ द इनजस्ट इन द अपॉइंटमेंट विल बी द ट्रांसफर इनटू द आसेस ऑफ द फ्रीडम एंड द जस्टिस। टैक्स हो जाएगा, न्यू जर्सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा, या मिसिपिया। अभी हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? तो मिसिपिया के बारे में, और मिसिपिया में जो है ये भाषण को अंजाम दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आई हैव अ ड्रीम द स्पीच डिलीवर द किंग ऑफ, किसने जब डिलीवर किया था और कब जो है इन भाषण को जो है दिया गया था? बताइए जरा। द स्टेट आई हैव द ड्रीम स्पीच जो है कब हुआ था? ये हुआ था अगस्त में, 28 अगस्त 1963। डेट याद रखना है, 20 अगस्त जो है कब हुआ था? 1963 को जो है स्पीच को डिलीवर किया गया था मार्टिन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या है? अमेरिकन गिव द नेग्रो पीपुल अ गुड चेक द बैड चेक एंड द टर्न चेक, या नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर आपने बताना है कि क्या होगा, और इसका आंसर जो होगा आ बैड चेक, है ना, द बैड चेक। क्वेश्चन नंबर 16, बाय द स्विमिंग एंड द इमेपेशन ऑफ द प्रोनोसिया द होप ऑफ द नेर्गो पीपुल फुलफिल्ड, हाफ फुलफिल्ड, नैरो अनफिल्ड, या नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 का आंसर बताना है आपने कि क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो होगा आप सभी के साथ सी के साथ चले जाएंगे, रीनेबल अनफ्यूफाइल्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के साथ, क्वेश्चन नंबर जो है 17, टू ओवरलुक ऑफ द नैरो वुड बी। आप लोगों के साथ क्या होना चाहिए? इसका आंसर गुड होगा, बेनिफिशियल होगा, या फैटल होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो इसका आंसर किसके साथ? फैटल के साथ। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 18 नंबर आप सभी के साथ कि द नैरोगोस मेड ऑफ द पेडलीज दैट दे विल ऑलवेज। इसका आंसर मार्च अहेड, मूव बैक, मार्च स्लोली, या नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर आपने बताना है कि क्या होगा। द नैरो होगा, क्या होगा? मार्च अहेड। अभी थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में हमने जिक्र किया था कि इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, तो इसका आंसर जो है मार्च अहेड के साथ चला जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट दैट इज द कांट बी द सेटिस्फाइड, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, या 6 टाइम। उन्होंने क्या बोला था कि हमें जो है कितने टाइम के बाद जो है सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, और कितने टाइम के बाद? तो उन्होंने बोला था भैया 5 टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास 20 है, इसको देखना है। 20 नंबर क्वेश्चन को करना है कि द वर्ल्ड मोमेंटम स्टैंड फॉर फुलफिल्स एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट्स, या अनइम्पोर्टेंट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको आपको बताना है, और इसका आंसर बताना है क्या होगा, तो इसका आंसर होगा वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखा हुआ है कि दे हैड a dream that one day would be the divided nation, king of white people get their right, none of these, kill the white people, divide into the nation। इन्होंने क्या बोला था उसमें आपको बताना है। उन्होंने बताया था कि the get their राइट, हमें जो है अपने अधिकार का पालन करना चाहिए, यानी हमें जो है अपने अधिकार का पालन करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है 22 है आपके पास, लिखा हुआ है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज द अगेंस्ट द कैपिटलाइजेशन, पावर, सिक्युलराइजेशन, या ह्यूमन राइट। तो ये क्या होना चाहिए मेरे पास? ह्यूमन राइट होना चाहिए, और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर है आपके पास 23 कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम रिटेन जो है किसने लिखा था, तो इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है, लिखा है कि मार्टिन लूथर किंग जीआर वाज रिटेन इज द लेसन, उन्होंने कौन सा लेसन लिखा था, आई हैव अ ड्रीम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, और ये आप लोगों के लिए आखिरी क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर किंग जूआर बिलोंग टू बी द ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, द यूएसए। अभी आपको पता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ से जो है इन्होंने बिलोंग जो है ये कहाँ से करते थे बिलोंग, तो आपको आंसर पता होगा क्योंकि कहानी ही लिखी गई है द यूएसए, यानी 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई भी बच्चा जो है बैच के साथ जुड़ना चाहता है, अच्छा और भी क्वेश्चन है आप लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, द कंडीशन ऑफ द डैश वाज द अपनेसियस, अफ्रीकेसिस, नेगोरेशन, एशियन या नॉन ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के साथ है भैया, मैंने सोचा कि क्वेश्चन शायद खत्म हो गया होगा, बट आप लोगों के साथ क्वेश्चन है तो हम लोग भैया क्वेश्चन है तो कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूगरेशन। क्वेश्चन नंबर 27 भी है आपके साथ कि हेयर इज द एक्सटेंडेड text from the image, the negation made to be the pedal is that they will give away, march ahead, move ahead, march slowly या none of this। तो अभी हमने पढ़ा था march ahead, 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 आप सभी के साथ कि हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट दैट इज द कांट बी द सेटिस्फाइड, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कितने टाइम बाद, तो 5 टाइम बाद। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर जो है 29 आप सभी के साथ कि द वर्ल्ड मोमेंट स्टैंड फॉर द फुलफिल्स ग्रेसन वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट, यानी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। They had a dream would be divide to nation the kill the gate the right, यानी the gate of right। मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन जो है सब रिपीटेड हो रहा है फिर से। ठीक है भाई साहब, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये लिख लीजिए कि डैश वाज द ग्रेट ऑथर, मार्टिन लूइट जो थे वो ग्रेट ऑथर थे। अगर आप में से किसी को भी भाई परचेज करना है बैच तो आज जो है इसका लास्ट है। मैंने बोला था कि मार्च तक जो है, मार्च के पहले सप्ताह तक जो है ये रहेगा 499, अदरवाइज इसका प्राइस जो होगा भैया इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी इसका प्राइस जो है बढ़ा दिया जाएगा। अगर आज आप खरीद लेते हैं तो आज जो रहेगा आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका रहेगा इस बैच को खरीदने के लिए, अदरवाइज इस बैच का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।